हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही लिखा गया है। वैसे पूरी सभ्यता का जीवन प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही लिखा गया है, परंतु इसके बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में यह बात कुछ कमजोर होती है, क्योंकि लिखित साधन उपलब्ध न होने के कारण या जो लिखित साधन प्राप्त हैं उन्हें पढ़ न पाने के कारण केवल अनुमान के आधार पर ही वहां के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि वहां की बनावट के आधार पर हमने देखा है कि वहां का जीवन सुखी और संपन्न रहा होगा। नगरीय जीवन था और सुखी संपन्न जीवन लोग रहे होंगे। सुखी और संपन्न लोग थे वहां पर। और जो एक सामान्य नागरिक में आदर्श गुण होते हैं, वे आदर्श गुण वहां के नागरिकों में विद्यमान थे। अनेक मूर्तियों पर, मोहरों पर और अनेक नारी की मूर्ति मिलने के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां का समाज मात्र सत्तात्मक था। यानी कि जैसे कि वर्तमान में हम केरल में मालाबार क्षेत्र में नैयर समाज में देख सकते हैं, मात्र सत्तात्मक समाज, जहां की मुखिया परिवार की महिला होती है, न कि पुरुष। इस तरह का समाज शायद वहां पर विद्यमान था। ये बात वहां से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर ही कह सकते हैं। इसके अलावा समाज में वर्ग विभेद था या नहीं, ये पूरी तरह से ही नहीं कहा जा सकता, परंतु यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज में 4 वर्ग रहे होंगे। जैसे कि हमारे समाज में विशेष रूप से वेदों में 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासकार उस आधार पर ही यहां पर भी 4 वर्गों के अस्तित्व की बात करते हैं। नंबर 1 पुरोहित, जो पहला वर्ग था, उसमें पुरोहित, ज्योतिष, जादूगर और वैद, ये शामिल थे। दूसरे वर्ग में शासक वर्ग शामिल रहा होगा। ये समाज का ऊंचा वर्ग था और ये सेकंड स्थान पर आता था, जैसे कि दूसरे नंबर पर लिखा गया है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि वहां के लोग लड़ाकू नहीं थे और इसलिए इस वर्ग का महत्व इतना नहीं रहा होगा। और इसके अलावा तीसरे वर्ग में व्यापारी, और शिल्पी थे और चौथे वर्ग में अन्य श्रमिक वर्ग। ये 4 वर्ण या 4 वर्ग उस समय के माने जाते हैं, परंतु इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा सैंधव निवासी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। वे शाकाहार में गेहूं, जौ, चावल, तिल, दाल का सेवन करते थे। इसके अलावा भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, बत्तख, घड़ियाल का मांस खाते थे और मछलियां खाते थे। इनके अलावा वे लोग खरबूज, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार
आदि के शौकीन भी थे। मांस खाने का प्रचलन कम था, शाकाहारी लोग अधिक थे। स्थान स्थान पर जली हुई हड्डियों के अवशेषों से मांसाहार के बारे में पता लगता है। सिंधु सभ्यता के लोग वस्त्र सिले हुए पहनते थे, क्योंकि अनेक स्थानों पर सुई और धागे प्राप्त हुए हैं। वे ऊनी और सूती के वस्त्र पहनते थे और तांबे की सुई से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे उससे वस्त्रों को सिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग श्रृंगार प्रसाधन में भी विश्वास करते थे। पुरुष दाढ़ी रखते थे और मूंछ रखते थे और सर के बाल भी नहीं कटवाते थे। ऐसा अनेक मूर्तियों में देखने को मिला है जो हड़प्पा कालीन स्थलों से हमें प्राप्त हुई है। विभिन्न प्रकार के आभूषण जैसे कंठहार, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी वगैरह वे लोग पहनते थे। हड़प्पा से हमें सोने का एक मनको वाला हार मिला है जिसमें 6 लड़ियां हैं, जो देखने में बहुत सुंदर है। मनको वाला हार हड़प्पा से। मनको वाला हार मिला है। इसके अलावा छोटे छोटे सेल कड़ी के व धातुओं के बने हार मिले हैं, जो काफी संख्या में हैं। इसके अलावा गोमेद के मनके भी मिले हैं। कार्नियल के मनकों का लंबा हार भी मिला है। हड़प्पा में सोने का बना एक कंगन मिला है। सोने, चांदी और कांसे की चूड़ियां उस समय लोग प्रयोग करते थे। मिट्टी और तांबे की अंगूठियां आदि भी पहनते थे। ऐसे अवशेष हमें मिलते हैं। श्रृंगार प्रसाधन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। मोहनजोदड़ो की नारियां श्रृंगार प्रेमी थी। वे काजल, पाउडर का प्रयोग करती थी। चनहुदड़ों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। चनहुदड़ो तो इन सब बातों से यही पता लगता है कि उस समय भी लोग श्रृंगार का इसी प्रकार प्रयोग करते थे जैसे कि वर्तमान समय में करते हैं। उनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथीदांत, हड्डी और शंख के बने होते थे। खुदाई में घड़े, थाली, कटोरे, तस्तरी, गिलास, चम्मच जैसे बर्तन मिलते हैं। वे लोग कुर्सी, चारपाई, स्टूल और चटाई का भी प्रयोग करते थे, जो उनके घर के मुख्य उपकरण थे। इसके अलावा सैंधव निवासी मनोरंजन प्रिय भी थे। मनोरंजन प्रिय भी थे। उनका सबसे प्रिय खेल पासा खेलना था।
हड़प्पा सभ्यता में अनेक स्थलों से पासे के अवशेष मिलते हैं। मनोरंजन। पासा उनका मुख्य खेल था। पासे के अवशेष हमें अभी जैसे कि बताया अनेक स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से उसकी गिट्टी मिली है और उस समय का ऐसा माना जाता है कि यह राजकीय खेल होगा, जैसे कि हमारे देश का राजकीय खेल या राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। हड़प्पा से मिट्टी, पत्थर और कांचली मिट्टी के बने हुए 7 पासे मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी और पत्थर के पासे मिले हैं। विभिन्न स्थलों से आजकल जैसा कि हम शतरंज की गोटी देखते हैं, इससे मिलती जुलती मिट्टी, शंख, संगमरमर, स्लेट, सेलखड़ी आदि की बनी गोटियां मिलती हैं। लोथल से खेलने के बोर्ड के 2 नमूने मिले हैं। इनमें एक मिट्टी का और दूसरा ईंट का बना हुआ था। विभिन्न स्थानों से पत्थर, सीप आदि की गोलियां मिली हैं। नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन था। जैसा कि हमने देखा है मोहनजोदड़ो से नृत्यरत महिला की मूर्ति मिली है जो कांस्य की बनी है मोहनजोदड़ो से। स्त्री की मूर्ति मिली है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ के लोग गाने बजाने के भी शौकीन थे। मछली फंसाने के कांटे मिले हैं, जैसे कि उसे भोजन के रूप में प्रयोग करते थे और उसे फंसाने के लिए मनोरंजन के साधन के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। एक मोहर ऐसी मिली है जिस पर तीर से हिरण को मारते हुए दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि लोग शिकार में भी रुचि रखते थे। शिकार करना केवल भोजन के लिए ही नहीं होता है, यह मनोरंजन का भी एक साधन है जो प्राचीन काल से ही रहा है। इसके अलावा ये एक व्यवसाय भी है जो वर्तमान में भी है और पहले भी रहा है। मिट्टी की खिलौना गाड़ियां कई स्थानों पर मिली हैं जो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। शायद इन खिलौना गाड़ियों को बच्चे प्रयोग करते थे, जैसे कि हम वर्तमान में बच्चों को खिलौना गाड़ी के रूप में गाड़ी, बस, कार, ट्रक आदि प्रदान करते हैं। पहले लकड़ियों की गाड़ियां, जैसे कि गांव में झोटा बुग्गी होती है, इस तरह की गाड़ियां बच्चों को उपलब्ध कराई जाती थी, क्योंकि उस समय यही इस्तेमाल का आम साधन था। ऐसा ही बच्चों को खिलौने उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसी से यही अनुमान लगाया जाता है कि वहां पे गाड़ियां थी। इसी प्रकार की खिलौना गाड़ियां बच्चों को मनोरंजन के लिए दी जाती थी। इसके अलावा माप तौल के घनाकार बाटों का प्रयोग होता था। खुदाई में तराजू का भी अवशेष मिला है। दशमलव पद्धति से वो लोग परिचित थे, ये बात ध्यान देने योग्य। दशमलव पद्धति की उनको जानकारी थी। यह हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं थी, जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये बाद में आई है। ये हड़प्पा कालीन समय से ही दशमलव प्रणाली हमारे देश में चली आ रही है। इसके अलावा वहां से जो हथियार मिले हैं वे युद्ध के रूप में उनका प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। वो आपस में युद्ध ना करके उन हथियारों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए या फिर मनोरंजन के लिए ही करते होंगे।
तो ये था सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन।